डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। यूरोपीय काउंसिल के 27 देशों ने कर दिया भारत का समर्थन। मोदी के एजेंडे को दी मंजूरी। भारत रूस से रखे दोस्ती। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप से ऐसा झटका लगा है जिसकी उम्मीद शायद खुद व्हाइट हाउस ने भी नहीं की थी। 27 देशों की यूरोपीय काउंसिल ने अब खुलकर भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, यूरोप के तमाम बड़े देश अब मोदी के एजेंडे के साथ खड़े हैं और ट्रंप की पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई है। ट्रंप ने हाल ही में भारत पर भारी भरकम टैरिफ टैक्स लगाया था और खुलेआम नाराजगी जताई थी कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। लेकिन अब यूरोप ने ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है, भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं चलेगी। यूरोपीय काउंसिल, जिसमें 27 देश शामिल हैं, ने नए यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक एजेंडा को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यानी यूरोप अब भारत के साथ गहरी साझेदारी चाहता है, चाहे बात ट्रेड की हो, टेक्नोलॉजी की या डिफेंस की। यूरोप का फैसला भारत के लिए ऐतिहासिक समर्थन। ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय काउंसिल की इस मीटिंग में यूरोप के नेताओं ने साफ कहा, भारत अब दुनिया का भविष्य है और यूरोपीय यूनियन उसके साथ हर क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना चाहता है। यूरोप ने साल के अंत तक भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को फाइनल करने का लक्ष्य रखा है। यानी आने वाले महीनों में भारत और यूरोप के बीच सबसे बड़ा आर्थिक समझौता होने जा रहा है, जो अमेरिका की एक तरफा नीतियों को सीधी चुनौती देगा। इस एजेंडे में साफ साफ लिखा गया है कि यूरोपीय संघ और भारत साथ मिलकर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डिफेंस और ग्लोबल कनेक्टिविटी जैसे विषयों पर काम करेंगे। यह वही मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका चाहता था कि भारत पश्चिम पर निर्भर रहे, लेकिन अब भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से साबित कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला। ट्रंप को झटका लगा क्योंकि ट्रंप ने सोचा था कि यूरोप भी भारत पर दबाव डालेगा, खासकर रूस से तेल खरीदने और रक्षा समझौतों को लेकर, लेकिन उल्टा हुआ। यूरोपीय काउंसिल ने बयान जारी कर कहा, भारत के साथ बातचीत जारी रहेगी, चाहे यूक्रेन पर रूस का युद्ध क्यों न हो, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि यूरोप और भारत के बीच बढ़ती नजदीकी पर ब्रेक लगे। लेकिन अब यूरोप खुद भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बनाने की बात कर रहा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं बल्कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। यह समझौता न सिर्फ बाजार तक पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि ट्रेड बैरियर्स को खत्म करेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मजबूत करेगा। यानी अब यूरोप और भारत मिलकर दुनिया के बाजारों में अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देने की तैयारी में है। भारत पहले ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरोप का यह समर्थन भारत को सीधा ग्लोबल पावर बैलेंस का सेंटर बना देगा। इस बयान का मतलब साफ है, यूरोप अब भारत के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ना चाहता है। यानी भविष्य में यूरोपीय हथियार कंपनियां भारत के साथ मिलकर काम करेंगी। संभावना है कि भारत में जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देखने को मिले। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि ट्रंप हमेशा से यूरोपीय देशों पर दबाव डालते रहे हैं कि वे भारत को रूस के करीब न आने दें। लेकिन अब यूरोप ने मोदी सरकार की नीति को ग्लोबल स्टेबलाइजर कहकर मान्यता दे दी है। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया फर्स्ट की नीति के तहत जो कदम उठाए, उसका असर अब पूरी दुनिया में दिख रहा है। कभी जो यूरोप भारत को सिर्फ बाजार मानता था, अब वही भारत के साथ साझेदारी कर ग्लोबल सिक्योरिटी नेटवर्क बनाना चाहता है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ाकर आर्थिक दबाव डालना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के 27 देश भारत के साथ खड़े हैं। यानी अमेरिका की आर्थिक ब्लैकमेलिंग अब काम नहीं आएगी। भारत अब अपने फैसले खुद ले रहा है, रूस से दोस्ती भी रखेगा और यूरोप के साथ भी भविष्य की साझेदारी बनाएगा। ये सिर्फ मोदी की कूटनीति नहीं, ये है भारत की नई विदेश नीति का असली चेहरा। अब दुनिया को समझना होगा, भारत अब झुकता नहीं, भारत दिशा तय करता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।